हिंदी साहित्य एवं भाषा विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषयक एवं हिंदी भाषा विषयक भाषा के प्रयोग, अनुप्रयोग, आयाम, दिशाएं, क्षेत्र, इन सब को केंद्र में रखकर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा का विषय है हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास में जनसंचार की भूमिका। वर्तमान समय को सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी कहा जाता है। सूचना और संचार माध्यमों ने विषय वस्तु की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जनसंचार यानी मास मीडिया और मास मीडिया के अंतर्गत मुद्रित माध्यम और विद्युतीय माध्यम, इन दोनों के निरंतर विस्तार ने भाषा को विश्व के मंच पर पहुंचाने का काम किया है। हम जानते हैं कि समय समय पर सूचना प्रौद्योगिकी के इन उपकरणों का विकास हो रहा है। नए नए माध्यम हमारे सामने आ रहे हैं और भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के नए आयाम भी उद्घाटित हो रहे हैं। हिंदी आज विश्व के न जाने कितने देशों में अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी मान्यताओं और मूल्यों के माध्यम से, अपनी संवेदनात्मक शक्ति के माध्यम से अपनी पहचान बना रही है। विदेशों में भी शिक्षा दीक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, शोध के क्षेत्र में या मीडिया के तमाम आयामों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उन क्षेत्रों में भी, चाहे विज्ञापन हो, दूरदर्शन हो, सिनेमा हो या ट्विटर हो, ब्लॉग राइटिंग हो, अनुवाद के माध्यम से जिनका रचनात्मक उपयोग जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में दिखाई देता है, उन सब को अगर हम दृष्टिगत करें तो देख सकते हैं कि मास मीडिया ने, संचार कर्मियों ने, जनसंचार के क्षेत्र में समर्पित विशेषज्ञों ने हिंदी के प्रचार प्रसार को पूरे वैश्विक धरातल पर स्थापित किया, पहुंचाया और सतत रूप से उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उसे विकसित किया। दूर दराज के देशों में भी अब हिंदी की अपनी पहचान बनी है। बहुत से लेखक, रचनाकार जो प्रवासी रचनाकारों के रूप में जाने जाते हैं, वह भी जहाँ रह रहे हैं जिन देशों में, वहाँ के मास मीडिया से, वहाँ के शैक्षिक सांस्कृतिक संस्थानों से संबद्ध होकर हिंदी को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। हम भारत में ही देखें, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड हम देख सकते हैं, वो भी सब जनसंचार के माध्यम हैं। अखबारों में जो हैंडबिल मिलते हैं, जो पैम्फलेट मिलते हैं, उनको देखें, मोबाइल को देखें, इंटरनेट को देखें, कंप्यूटर पर तमाम तरह के भाषाई अनुप्रयोग को देखें, कार्टून फिल्म्स को देखें, एनिमेशंस को देखें, सभी में संचार माध्यमों ने और जनसंचार के क्षेत्र में समर्पित विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में
और उसे वैश्विक धरातल तक पहुंचाने में, विकास करने में, उसे गति देने में मीडिया की भूमिका, जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज संपूर्ण विश्व में जनसंचार माध्यमों की और सूचना प्रौद्योगिकी की, इससे संबद्ध सभी उपकरणों की, अद्यतन अधुनातन साधनों की क्रांति दिखाई दे रही है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उसने पूरे विश्व को जोड़ दिया है, एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह। मास मीडिया और उसके कर्मी, विशेषज्ञ, अधिकारी पूरी दुनिया से अद्यतन अधुनातन जानकारियों से अवगत करा रहे हैं। तकनीक, रोबोटिक्स विज्ञान, कृत्रिम मेधा, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी हम देखते हैं, इनके माध्यम से अनेक अनुशासनों में, बहुत से डिसिप्लिनों में, केवल हिंदी साहित्य को ही नहीं, हिंदी को विभिन्न अनुशासनों के माध्यम के रूप में भी हम ज्ञान विज्ञान को, तकनीक प्रौद्योगिकी को, उद्योगों को, मनोविज्ञान को, दर्शन शास्त्र को, योग को, गणित को, भौतिकी को, सब तमाम जो विषय और अनुशासन है, उनको भी हिंदी के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में और ज्ञान से अवगत कराने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया या जनसंचार माध्यम निभा रहे हैं। भाषा के अनुशासनों के, विषयों के प्रचार प्रसार, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, इन सब क्षेत्रों में हिंदी अब एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाए हुए है। सूचना पूरे विश्व के लिए आज जागरण का काम कर रही है। सूचना, सोचना और एक्शन लेना, कार्य करना, अद्यतन वैश्विक ज्ञान का सुगम द्वार आज सूचना बन गई है। सूचना और संचार क्रांति ने पूरे विश्व को एक सशक्त आधारशिला प्रदान की है। हम पूरे विश्व में क्या इजाद हो रहा है, क्या खोजा जा रहा है, क्या अनुसंधान किया जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसके उपयोग क्या हैं, और उसको वैश्विक धरातल पर लोक कल्याण के लिए कैसे उपस्थित कराया जा सकता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, अधिकार बोध, बहुत से संवैधानिक प्रावधान लोकहित में, जनहित में किए जाते हैं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, शैक्षिक अधिकार, मताधिकार, न जाने कितने प्रकार के अधिकारों का प्रावधान संविधानों में किया गया है, भारत में भी और भारत से बाहर भी। उन सब का बोध भी हिंदी के माध्यम से संचार माध्यम पूरी दुनिया के सामने करते रहे हैं। कर्तव्य हो, आधुनिक तकनीक की उपलब्धियां हो, और उनके साथ साथ ज्ञान विज्ञान के तमाम क्षेत्र और आयाम हो, जनहित के बहुत से आयाम हो, चिकित्सा के, मद्य निषेध के, या समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से जूझने, संघर्ष करने और मार्ग खोजने के संदर्भ हों, भाषाओं के प्रचार प्रसार, भाषाओं में उपलब्ध रचनाओं का परिचय, रचनाकारों के प्रदेश से अवगत कराना, उनके विकास और कार्यान्वयन में भी जनसंचार के बहुत से माध्यम, बहुत से साधन, उनकी भूमिका आज उल्लेखनीय हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक स्तर पर संपूर्ण मानवता और संपूर्ण मानव सभ्यता, इसके विकास और गतिविधियों के आकलन का, उनके मूल्यांकन का अगर संदर्भ हो,
सूचना संचार माध्यमों का योगदान उसमें स्तुत्य है, वंदनीय है और उनकी भूमिका निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। आज सूचना और संचार माध्यम यदि एक क्रांति के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो भाषा भी एक प्रौद्योगिकी बन गई है। इसलिए भाषा प्रौद्योगिकी भी एक अनुशासन के रूप में अब हमारे सामने आ गया है। हम एनिमेशंस में देखें, हम वॉइस ओवरिंग में देखें, हम संवाद लेखन में देखें, हम विज्ञापनों में देखें, पंच लाइन के निर्माण में देखें, या अभिवादन और अभिनंदन के तमाम जो ग्रीटिंग्स के कार्ड होते हैं उनमें देखें, हम रेडियो टेलीविज़न पर आंखों देखा हाल के रूप में देखें, रनिंग कमेंट्री, इसी तरह कार्यक्रमों के संयोजन संचालन करने वाले विशेषज्ञों के रूप में देखें। बहुत से क्षेत्र हैं। कहीं अनुवाद के माध्यम से विश्व के ज्ञान को विभिन्न देशों की भाषाओं में अंतरित करने, संचरित करने के क्षेत्र में देखें। सभी ने निश्चित रूप से भाषा को और जनसंचार माध्यमों के प्रदेय को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जब हम समाचारों को देखें, बहुत से समाचारों के अनेक प्रकार हमें एक ही दैनिक समाचार पत्र में मिलते हैं। शैक्षिक समाचार भी हैं, आपराधिक समाचार भी हैं, सांस्कृतिक समाचार भी हैं, खेल संबंधी समाचार हैं, बाजार संबंधी समाचार हैं, शेयर मार्केट के समाचार हैं, संपादकीय के माध्यम से दी जाने वाली समाचार सामग्री है, और इसी प्रकार देश विदेश के समाचार हैं। ग्रामीण और कृषि जगत से जुड़े हुए लोगों के समाचार हैं, मंत्रालयों से निकलने वाली सूचनाओं के समाचार हैं, जन जागरण के समाचार हैं, और चिकित्सा संबंधी सावधानियों के समाचार हैं। समय समय पर होने वाली समस्याओं, चुनौतियों, आपदाओं से संबंधित समाचार, कितने ही प्रकार के समाचारों को हम देख सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में और समय समय पर अवसरानुकूल तैयार किए जाने वाले बैनरों में, पोस्टरों में, हैंडबिल और पैम्फलेट्स में, ब्रोशर्स में, प्रचार सामग्री जो मुद्रित होती है, प्रचार सामग्री जो विद्युतीय माध्यमों के माध्यम से संचरित होती है, चाहे वो विज्ञापन हो या जानकारियाँ हों, वॉल राइटिंग, होर्डिंग्स, ऐसे बहुत से माध्यम हैं प्रिंट मीडिया के रूप में जिन्हें हम जानते पहचानते हैं। उनमें भाषा का सशक्त और सार्थक प्रयोग दिखाई देता है, प्रयोग और अनुप्रयोग दिखाई देता है, क्योंकि भाषा केवल रटंतु विद्या से अर्जित नहीं की जाती। भाषा प्रयोग अनुप्रयोग से ही अपनी बनती है और उस पर अधिकार स्थापित होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टीवी, दूरभाष, दूरमुद्रण, मोबाइल, पेजर, केबल, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, वायरलेस, वेबसाइट, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग, सिनेमा, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जहाँ पर हम सूचनाओं का, भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग का और भाषा को प्रौद्योगिकीय रूप में देखने का कार्य हम कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिंट और विद्युतीय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में उसे अद्यतन, अधुनातन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। जनसंचार क्रांति ने भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को संप्रेषण और सूचनात्मक जागरूकता का सशक्त साधन बना दिया है। वास्तव में भाषा के दो रूपों की चर्चा हम करते हैं, एक मौखिक और एक लिखित।
और अब तो लिखित या मौखिक रूप में भाषा अनुवाद के साथ भी जुड़कर अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रही है, क्योंकि अनुवाद के भी दोनों रूप हमें उपलब्ध होते हैं। इंटरप्रिटेशन, तत्काल भाषांतरण, जो मौखिक अनुवाद है, और लिखित अनुवाद, जो पहले से दी गई सामग्री का, या बहुत से विद्युतीय ऐप आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में बहुत से ऐप तैयार किए गए हैं, वो भी अनुवाद और अनुप्रयोग से जुड़कर हिंदी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। सूचनात्मक जागरूकता, यानी विश्व में जो घट रहा है, जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो भी अद्यतन अधुनातन खोजें हो रही हैं, उनसे अवगत कराना, और तमाम तरह की समाज, संस्कृति और मानवता के विरुद्ध होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक करना, इन सब के सशक्त माध्यम के रूप में मीडिया ने, जनसंचार माध्यमों ने, भाषा कर्मियों ने रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसलिए समय समय पर अद्यतन अधुनातन नए नवीन उपकरणों की सहायता भी ली जाती है। न्यू मीडिया के रूप में हम उसे देखते हैं। विषय और वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए अब मीडिया भी नए नए प्रयोग कर रहा है। तमाम तरह के टेलीविज़न पर, रेडियो पर, सिनेमाई जगत में हम इस तरह के प्रयोगों को देख पा रहे हैं। संपूर्ण विश्व को भाषाई प्रचार प्रसार ने एक इकाई या एक ग्राम बना दिया है। अब हम वैश्विक धरातल पर निर्बाध, बिना किसी अवरोधक के आवागमन कर सकते हैं। वो चाहे अनुवाद के माध्यम से हो, भाषा अर्जन, शिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से हो, अभिरुचि के माध्यम से हो। हम पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में अब देख पा रहे हैं। एक ग्लोबल विलेज के रूप में, एक ग्रामीण इकाई के रूप में पूरी दुनिया को हम देख पा रहे हैं। चाहे वो खान पान की संस्कृति हो, रहन सहन, पहनावे की संस्कृति हो, रीति रिवाजों, संस्कारों के आदान प्रदान की संस्कृति हो, और तमाम तरह के पर्व, उत्सव, आभूषण आदि, इनके संदर्भ में हम देख सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय सशक्त सूत्र रहा है, प्रेरक वाक्य रहा है, उस मूल मंत्र ने अब पूरे दुनिया में पंख फैलाए हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और व्यवसाय के सूत्रों की दृष्टि से भारत के गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार करने की दृष्टि से संचार माध्यमों ने विश्व को उपकृत किया है। हमारी विरासत, हमारी धरोहर, हमारी ज्ञान परंपरा की सशक्त रचनाएं, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, या वैदिक औपनिषदिक साहित्य से निकली हुई प्रेरक कथाएं हों, या नीति कथाएं हों, पंचतंत्र की कथाएं हों, जिनमें एक शिक्षा है, एक संदेश है, जिनमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, इसका ज्ञान है। ये सब को भी, चाहे टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों को देखें, या सिनेमा जगत के माध्यम से निर्मित की जाने वाली उस सिनेमाई संस्कृति को देखें, भारत की अनेक भाषाओं में ये सिलसिला सतत जारी है, निरंतर चल रहा है। और ये जो सूचना और संचार के उपकरण और साधन हैं, ये इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य ने संचार माध्यमों के
राजरथ पर आसीन होकर विश्व भ्रमण प्रारंभ किया है। वास्तव में ये जो संचार माध्यम है ये एक रथ की भूमिका में है और विषय वस्तु को हमारी भाषा आत्मसात करके विश्व के सामने बड़ी सहजता और सुगमता से प्रचारित प्रसारित कर रही है। इसीलिए हिंदी में न जाने कितने देशों में अब उपाधि का शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है, जिसे दूरस्थ शिक्षा के रूप में हम देखते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटियां, ऐसे बहुत से संस्थान वह भी हिंदी के पाठ्यक्रमों को, हिंदी के माध्यम से भारतीय भाषाओं की रचना धर्मिता को विश्व के धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विशेष रूप से इस दिशा में भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा ने तकनीक और प्रौद्योगिकी से अपना मधुर रिश्ता स्थापित कर लिया है। तकनीक यानी टेक्निक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो टेक्निक और टेक्नोलॉजी ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं और इन्होंने समय की अपेक्षाओं के अनुसार, समय की मांग के अनुसार विश्व कल्याण के अनेक मार्गों को प्रशस्त किया है। एक बहुदिशागामी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषिक ज्ञान संपदा को संचार माध्यमों ने विश्व के धरातल पर न केवल प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया, बल्कि उनसे अवगत कराया, उनके प्रचार प्रसार के मार्ग भी उद्घाटित किए। एक तरफ तो आज भारत के विद्वत समाज ने विश्व की पत्र पत्रिकाओं में तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हिंदी को एक सशक्त माध्यम बनाया और हिंदी को लक्ष्य बनाकर अनेक प्रकार की रचना धर्मिता को आत्मसात भी किया, प्रोत्साहित, प्रेरित किया। जबकि दूसरी तरफ हजारों प्रवासी हिंदी लेखकों ने भी हिंदी भाषा के माध्यम से साहित्यिक, सांस्कृतिक और विभिन्न विषयों में, अनुशासनों में चिंतन मनन किया, लेखन प्रसारण किया और बहुत सी भारतीय ज्ञान सामग्री को, ज्ञान के क्षेत्रों को, जिसे पूरी दुनिया में अब विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग भारतीय चिंतन और चेतना की देन है और आज पूरी दुनिया उसकी अनुयायी हो गई है। हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, कालजयी रचनाएं, इन सब ने मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यमों के द्वारा दुनिया में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाई है। पाठ्यपुस्तकों के लेखन और संपादन का क्षेत्र हो, पत्र पत्रिकाओं में लेखन या उनके संपादन की बात हो, प्रचार सामग्री के माध्यम से हिंदी की चेतना का संचार और विज्ञापन, सिनेमा, धारावाहिक, मौलिक लेखन, सबके साथ हिंदी ने और मौलिक तथा अनूदित रूप में संकल्प को कटिबद्धता के साथ सिद्धि तक ले जाने का काम किया है। कालजयी हिंदी रचनाओं और रचनाकारों को आज विश्व के संचार माध्यमों तक जब हमने पहुंचाया तो संस्कृत और भारतीय भाषाओं की जो कालजयी रचनाएं हैं, कालिदास, भवभूति या इसी प्रकार अलग अलग अनुशासनों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में जो कार्य भारत ने किया है, उस सब को, उन भाषाओं में उपलब्ध कालजयी रचनाओं और रचनाकारों के प्रदेय को मौलिक या अनूदित रूप में हम विश्व के सामने ले जाते हैं और उसमें रचनात्मक भूमिका संचार, जनसंचार माध्यमों की होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वर्णिम विरासत से अवगत करवाना
एक स्तुत्य उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आज गर्व का विषय बन गया है। हिंदी भाषा को एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष न केवल स्थापित किया, प्रचारित प्रसारित किया, उसे एक उपलब्धि भी बनाया। यह सात्विक और पुण्य प्रयत्न आज हिंदी की गति प्रगति का द्योतक बन गया, लोक स्वीकृति और प्रचार प्रसार का सशक्त सार्थक प्रमाण बन गया। और इस सब में संचार माध्यमों की भूमिका, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम, उनकी भूमिका उल्लेखनीय बन गई है। भाषा वही जीवित रहती है जो कलकल करती नदी की तरह अजस्र गति से प्रवहमान रहती है। मध्यकाल के प्रसिद्ध संत कवि कबीर ने तो कहा भी था कि कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। हिंदी ने भी समय की नब्ज को पहचाना और सर्वसमावेशी भाषा के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। भारतीय प्रांतों के शब्दों को संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन और ऐसे ही अनेक भाषाओं की बोलियों के शब्दों को भी आत्मसात किया, अपनाया और आधुनिकीकरण की दृष्टि से समृद्धि की ओर वह बढ़ती चली गई। हमारी हिंदी भाषा की उर्वरा शक्ति, प्रजनन शक्ति अत्यंत प्रबल है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों ने विश्व के मंच पर हिंदी को स्थापित करने, प्रचारित प्रसारित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।